बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कि किस तरह इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ और किस तरह इनका शहर पूरा उलट पुलट हो गया। नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है, जो मुल्क शाम में सूबा हिम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारुख ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबुल के बाशिंदा थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। शहर सदूम की बस्तियां बहुत ज़्यादा आबाद और नहायत सरसब्ज़ो शादाब थी और वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल और मेवे बाकसरत पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जा बजा के लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बारा उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीसुल ऐन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई लोग या मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ बदफाली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफाली कराई। इस तरह ये फाल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से बदफाली करने लगे। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फाल बद से मना करते हुए इस तरह वाज फरमाया कि अपनी कौम से कहा कि क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मसलहाना आवाज़ को सुनकर इनकी कौम ने निहायत बेबाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ ये कहा कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। कुरान पाक में भी इसका जिक्र सूरह अराफ में बयान हुआ है कि और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। नाजरीन, जब कौम लूत की सरकशी और बदफाली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को हमरा लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफाली का इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिल सोजी के साथ इन लोगों को समझाना और इस बुरे काम से मना करना शुरू कर दिया, मगर ये बदफाल और सरकश कौम अपने बेहुदा जवाब और बुरे अक़दाम से बाज ना आई। तो आप अपनी तन्हाई और मेहमानों के सामने रुसवाई से तंग दिल होकर गमगीन और रंजीदा हो गए। ये मंजर देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اے اللہ کے نبی آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھ، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کی ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیر ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔